हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप सब कैसे हो और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज देखिए, आज हम आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि पेपर एक्सटेंड हो चुका है तो हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शंस जो बिल्कुल आते हैं, एक से दो क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं, हर एक सेट में मिलेंगे आपको। और अभी आपको एनटीपीसी प्री के क्वेश्चंस में दिखा दूंगा, उसमें यही सब पूछा गया है और ये सब इतना ज्यादा पूछा गया है कि आप लोग यही चीज पढ़ के बार बार उसका आंसर रिपीट कर सकते हो। तो देखिए, हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे और भी दोस्तों के पास पहुंच जाए ये सारी न्यूज। और आज जिनका पेपर है एंड सीजीएल मेंस का, तो वो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप लोग बढ़िया पेपर दे के आइएगा। तो हमारे भाई का भी, जो दूसरे हैं सर, उनका भी पेपर है, वो गए हुए हैं, इसीलिए आज वो हमारे साथ में नहीं है, लेकिन शाम तक आ जाएंगे तो हम फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये सबसे पहले क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये क्या है, स्पुतनिक 1 क्या था, रशिया ने सबसे पहला अपना मिसाइल लॉन्च किया था। मीन्स अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष यान, ठीक है, सैटेलाइट अपनी लॉन्च की थी स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1 पहली लॉन्च की थी कब, 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957। क्या नाम था, स्पुतनिक 1, ठीक है। सॉरी, इसमें दूसरा है, उसी के कुछ ही दिनों बाद, देख लीजिए आप, लगभग 29 दिन के बाद, 3 नवंबर 1957, उसी साल में देख लीजिए, स्पुतनिक 1 के बाद स्पुतनिक 2 लॉन्च किया गया था सैटेलाइट। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले इसने ये लॉन्च किया, और दूसरे में क्या खास बात थी, दूसरे में ये खास बात थी कि इसमें जीवित कुत्ता, लाइका लाइका कुत्ता इसमें आ गया था। इसमें लाइका कुत्ता गया था स्पेस में, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, इसको लिख कर रिवीजन कर लीजिएगा, या हमारी वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और पेपर के पहले आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, आप टिक मारेंगे, क्योंकि मिसाइल और ये वाले साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, ये देखिए, 1958 में क्या है, स्कोर 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 ये सैटेलाइट है, ये क्या था, पहला संचार उपग्रह था। ये पहला संचार उपग्रह था, पूरे वर्ल्ड का पहला संचार उपग्रह था ये स्कोर, ठीक है। लिख देता हूं, फर्स्ट, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले लाइका कुत्ता, लाइका डॉग, और ये फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद 1959 में लूना थर्ड को छोड़ा गया था। लूना थर्ड को किस लिए छोड़ा गया था, लूना थर्ड क्या था, ये पहला सैटेलाइट था जो चंद्रमा की तस्वीरें निकालकर उसको धरती पे भेजा था। इसने, लूना थर्ड ने क्या स्पेशल किया था, इसने चंद्रमा की फोटो खींचकर धरती पे भेजा था, जिससे चंद्रमा की काफी अच्छी फोटोग्राफी और अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूना की सीरीज। 1959 में लूना थर्ड। इसके बाद क्या है, 1961 में वॉस्टॉक 1 भेजा गया। वॉस्टॉक 1 किस लिए भेजा गया था, इसमें क्या है, वॉस्टॉक 1 में मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा, मानव द्वारा क्या थी, पहली अंतरिक्ष यात्रा, पहली अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है। पहली अंतरिक्ष यात्रा, इसमें मून की फोटो भेजी गई, मून की फोटो भेजी गई, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 1963 में वॉस्टॉक 6 आया था। वॉस्टॉक 6 ने क्या किया था, वॉस्टॉक 6 ने वेलेंटीना टेरेस्कोवा, जो महिला थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा, वो रूस की, उनको सबसे पहले ये लेकर गया था, ये इसमें बैठ कर गई थी वो, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। इसको लिख देता हूं,
वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है। तो क्या था ये वोस्टॉक 6, जिसमें वैलेंटीना टेरेस्कोवा को पहली अंतरिक्ष यात्री थी। और इसके बाद देखिए 1965 में इंटेलसेट का क्या किया गया था, ये पहला व्यापारिक कामों के लिए यूज करने वाला सैटेलाइट था। ये व्यापारिक काम के लिए यूज किया गया था, कमर्शियल कामों के लिए यूज किया गया है ये पहला इंटेलसेट किस लिए यूज किया गया था, पहला व्यापारिक कामों के लिए इंटेलसेट को यूज किया गया था। और इसके बाद देखिए 1965 में वेनेरा 3 आया था। वेनेरा 3 किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले गैर उपग्रह पे, पहले दूसरे ग्रह पे मींस पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह पे ये जाकर लैंड हुआ था। ये कहां लैंड हुआ था, शुक्र पे, इसीलिए इसका नाम वेनेरा है। वीनस से नाम होता है ना शुक्र का, तो इसीलिए वेनेरा 3 है, क्योंकि इससे पहले जो 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे वो बेकार हो गए थे। तो 3rd में ये सफलता पाई गई हमें, 3rd में ये सफलता आई हमारे पास। तो 3rd में क्या है, ये शुक्र ग्रह पर उतरा था, ये शुक्र ग्रह पर उतरा था। लिख देता हूं, देखिए शुक्र ग्रह पर उतरा, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं देखिए दूर हो गया, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अब आगे का पॉइंट बताता हूं। देखिए क्या था, ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया। अब आगे बताता हूं, 2 मिनट बस, आपको ज्यादा वेट नहीं करना। देखिए अभी आपको बता देता हूं मैं। इसके बाद देखिए लूना 9 1968। लूना 9 क्या था, लूना 9 एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी लूना 9 ने क्या किया था, यह चंद्रमा पर लैंड हो गया था, सफलतापूर्वक यह चंद्रमा पर लैंड हो गया था 1968 में लूना 9। इससे पहले लूना 9 से पहले उसको चंद्रमा को टच करके गया था, लेकिन इस बार लूना 9 उस पर उतर गया था। ठीक है, लूना 9 ने क्या किया, वो उस चंद्रमा पे उतर गया था। ठीक है, लूना 9 चंद्रमा पे उतर गया था। इसके बाद क्या है, इसके बाद सोयूज 4 1969, सोयूज 4 क्या किया था, सोयूज 4 ने किया था, ये सबसे पहला प्रयोगात्मक सैटेलाइट था, मींस ये प्रयोग के लिए भेजा गया था सोयूज 4। ठीक है, ये प्रयोग के लिए भेजा गया था 1969 में। ठीक है, सोयूज 4, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद अपोलो 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपोलो 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और अपोलो की सीरीज यूएसए से चलाई गई। अपोलो की सीरीज कहां से, यूएसए ने चला रखी थी। ठीक है, और वो सबसे पहला स्पुतनिक वो रशिया ने चला रखा था। तो अपोलो 11 मैं बता देना चाहता हूं, इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, उन्होंने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब लॉन्च किया गया था, 1969 में पहुंचा था ये अपोलो 11। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इसके बाद एल्बर्ट एल्ड्रिज, ये सेकंड पर्सन थे जो अपोलो 11 से ही उतरे थे। ठीक है, तो दोनों आता है, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि सेकंड पर्सन कौन था। सेकंड पर्सन कौन था, तो एल्ड्रीन ठीक है। इसके बाद मार्स से आप नाम समझ रहे होंगे। मार्स से क्या है, मंगल ग्रह। तो 1971 में यह मंगल ग्रह पर उतरा था। यह मंगल ग्रह पर उतरा। इसके बाद देख लीजिए
हमारा सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? हमारा सबसे पहला सैटेलाइट 1975 में रशिया की मदद से 1975 में उनके यहाँ से ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। 19 अप्रैल 1975 से आर्यभट्ट जो नाम था वो रशिया के सैटेलाइट उपग्रह होती हैं वो सब, जिससे से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। तो हाँ, इंडिया के पास कुछ भी साधन नहीं थे ऐसे, तो इन्होंने बनाया और रशिया के थ्रू लॉन्च करवा दिया। तो 1975 में इंडिया तीसरा देश बन गया था जिसने सैटेलाइट लॉन्च की थी। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा और एक दो पॉइंट बता देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक कर, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद भी पढ़ सकते हो उसमें। एक बार वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले। और इसके बाद क्या है देखिए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय, इसको रहने दीजिए, आप देखिए इसरो है, इसरो कब बना? इसरो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बना 1969 में। 1969 ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसरो कब बना? इसरो बना 1969 15 अगस्त। इसरो कब बना? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए और भी ऐसे टेक्नोलॉजी की अगले पार्ट की वीडियो बनाने जाऊंगा। आप लोग इस पे थोड़े से आप कमेंट कीजिएगा और व्यूज थोड़े से अच्छे देंगे तो हम लोग आगे मोटिवेट होंगे और इस पार्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमारा साथ देंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।